आज हमारा टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस जो है वो भी सेल डिवीजन की एक दूसरी किस्म है। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि सेल्स जो हैं वो दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक सेल डिवीजन की किस्म को कहते हैं माइटोसिस और जो दूसरी किस्म है उसको हम कहते हैं मियोसिस। दोनों में बेसिक फ़र्क ये होता है कि जो नॉन सेक्सुअल सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड होते हैं और जो सेक्स रिलेटेड सेल्स होते हैं जिनको हम गैमेट्स कहते हैं वो मियोसिस के ज़रिए से डिवाइड होते हैं। दूसरा फ़र्क इसमें ये होता है कि माइटोसिस के ज़रिए जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो एग्जैक्टली उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो अपने पेरेंट सेल के बराबर ही होता है। लेकिन मियोसिस के ज़रिए से जो सेल्स डिवाइड होते हैं जिनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं, गैमेट्स जो होते हैं, उनके रिज़ल्ट में जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। यानी कि अगर ह्यूमन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उनके रिज़ल्ट में जो गैमेट्स बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 23 होगी। गैमेट्स जो हैं ये सेक्स सेल्स होते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से गैमेट सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसमें एक लॉजिक ये होती है कि जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के वक्त गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो उससे जाइगोट का जो ओरिजिनल डिप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो बहाल हो जाता है। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन का मतलब कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो जाती है, हाफ हो जाती है, यानी 46 से 23 क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के अंदर बनते हैं। मियोसिस को दो टाइप्स में तकसीम करते हैं, या इसके हम कह सकते हैं कि दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं मियोसिस 1 और दूसरा जो है उसके बाद होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज होता है। जैसा हमने माइटोसिस के टॉपिक में पढ़ा था कि इंटरफेज के दौरान बेसिकली सेल जो है वो अपने आप को तैयार करता है डिवाइड करने के लिए। उसमें यह होता है कि वो अपनी ग्रोथ करता है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है और अपने जो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाता है, प्रोटीन्स की तादाद को बढ़ाता है और जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी डुप्लीकेशन होती है। और ये सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम मियोसिस के अंदर भी होते हैं इंटरफेज की स्टेज के दौरान, और उसके बाद जो है वो मियोसिस 1 स्टार्ट होता है। मियोसिस 1 बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज है जिसके दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड फुल सेट से हाफ सेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। मियोसिस 1 को भी हम 4 स्टेजेस में तकसीम करते हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। एंड सेम मियोसिस 2 जो है उसको आप प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 में का नाम देंगे। बट मियोसिस 2 जो है वो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जैसा कि हमने माइटोसिस में लास्ट टाइम पढ़ा था। तो मियोसिस 1 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और मियोसिस 2 जो है वो एग्जैक्टली सेम है, माइटोसिस की तरह का प्रोसेस है। अब मियोसिस 1 में प्रोफेज में क्या होता है कि अगेन
सेम टाइप ऑफ स्टेप्स होते हैं कि इनविजिबल जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होते हैं और उसके रिज़ल्ट में वो शॉर्टर और फैटर हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। इसमें दूसरा ये होता है कि होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं जिसमें वन क्रोमोसोम जो है वो मदर की तरफ से आता है और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो फादर की तरफ से आता है। इसमें सेम साइज़ होता है क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स के अंदर क्रोमोसोम्स का, और जीन्स भी सिमिलर होते हैं दोनों साइडों पे, लेकिन जो एलील्स हैं जिनको हम डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीन्स कहते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो होमोलोगस पेयर्स, सो दिस इज़ अ मेन डिफरेंस, ये वो मेन फ़र्क है जो कि आपको माइटोसिस और मियोसिस 1 के दरमियान में नज़र आएगा। वो फ़र्क ये है कि अभी हम फिर देखते हैं कि सेंट्रियोल जो कि प्रोटीन्स का एक पैक होता है, वो 2 सेंट्रियोल्स सेल के दोनों एंड्स की तरफ मूव करते हैं और देन सेंट्रियोल्स प्रोटीन के फाइबर्स जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बाद जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं वो डिसअपीयर हो जाती है क्रोमोसोम्स के बाहर से। अब इसमें ये होता है, अगेन आपने पेयर्स के ऊपर गौर करना है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स मिडल में लाइन अप करते हैं, क्रोमोसोम्स लाइन अप करते हैं, बट यहाँ पे होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो लाइन अप कर रहे हैं। तो मियोसिस 1 के दौरान ये होगा कि जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट नहीं करेगा जैसा कि मियोसिस 2 में होगा या जैसा माइटोसिस में होता है कि क्रोमोसोम दरमियान में से स्प्लिट कर जाता है और वन पार्ट एक एंड पे चला जाता है और दूसरा पार्ट एंड अदर उस पे चला जाता है। इसमें ये क्रोमोसोम का एक पेयर है, तो वन क्रोमोसोम एक एंड पे चला जाएगा, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट नहीं करेगा, और दूसरी तरफ से जो स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा दूसरे पेयर क्रोमोसोम को, होमोलोगस पेयर को, वो दूसरे एंड की तरफ जाएगा। अभी ये जो स्टेज है मेटाफेज 1 और एनाफेज 1, इसमें बेसिकली वन पेयर जो मदर की तरफ से है और पेयर का दूसरा क्रोमोसोम जो फादर की तरफ से है, उसमें एक पेयर एक एंड की तरफ चला जाएगा और दूसरा पेयर दूसरे एंड की तरफ चला जाएगा। इसको हम टॉपिक के एंड में मैंने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन है इन दो स्टेजेस के अंदर, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और रैंडम है, इंडिपेंडेंट है और रैंडम है कि कभी कोई क्रोमोसोम मदर की तरफ से एक एंड पे चला जाएगा और नेक्स्ट टाइम या किसी दूसरी दफ़ा दूसरी सेल डिवीजन के दौरान दूसरा जो है वो क्रोमोसोम जो है वो दूसरे एंड की तरफ चला जाएगा। तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो रैंडम असॉर्टमेंट है, इसकी वजह से मियोसिस के रिज़ल्ट में जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, और माइटोसिस के रिज़ल्ट में जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल्स के। ओके, एनाफेज फुल करेगा। एनाफेज स्टेज के दौरान जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए हाफ पेयर्स को एक एंड की तरफ पुल करेगा और हाफ पेयर्स जो हैं वो होमोलोगस पेयर्स में से वो दूसरे एंड की तरफ चले जाएंगे, और जो हाफ पेयर्स हैं उनके इर्द गिर्द एक जो लास्ट स्टेज है टीलोफेज 1, सो एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो रीअपीयर हो जाएगी और हाफ दूसरे एंड पे भी रीअपीयर हो जाएगी, और उसके बाद
साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो स्प्लिट हो जाएगा और एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाएगा, जिसमें हाफ पेयर क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ तक डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रिडक्शन स्टेज। क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो गए हैं। मियोसिस की जो सेकंड स्टेज है वो सेम लाइक माइटोसिस है। तो उसके अंदर भी यही तीन जो है वो 4 जो है वो स्टेजेस होती हैं, जिनको हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 का नाम देते हैं। इसमें इंस्टेड के यहाँ पे पेयर्स लाइन अप करते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स लाइन अप करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि क्रोमोसोम और उसका डुप्लीकेट, क्रोमोसोम और उसका सिमिलर डुप्लीकेट हैं। जब वो लाइन अप करेंगे तो ये दरमियान में से स्प्लिट कर जाएंगे और ये भी दरमियान में से स्प्लिट करते हैं। तो सेंट्रोमियर टूटता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं और लाइक 1 रेड एक में आ जाएगा और 1 ब्लू जो है वो एक में आ जाएगा। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिर स्प्लिट हो जाएंगे। सो अगेन आई एम गोना रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर्स हैं वो स्प्लिट होते हैं और यहाँ पे क्रोमोसोम्स स्प्लिट होते हैं सेकंड स्टेज में सेंट्रोमियर के टूटने की वजह से। तो उसके रिज़ल्ट में 2-1 मियोसिस 1 के दौरान 1 सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में और मियोसिस 2 के दौरान विच इज़ जो कि बिल्कुल माइटोसिस से मिलती जुलती है, 2 जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स डॉटर सेल्स में। तो ओवरऑल 1 सेल जो है मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स में तकसीम होता है और 4 हैप्लॉइड मीन्स ईच के अंदर 23 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं